my beautiful soul family. सोल जर्नी टू स्पिरिचुअल पाथ में मैं प्रियांजलि आप सभी का स्वागत करती हूँ। एक क्वेश्चन है जो मुझे ऐसा लगा आप लोगों के मन में बहुत ज़्यादा है, और अपने आप को हील करने के बाद में आप लोगों के अंदर ये क्वेश्चन बार बार अराइज भी होता है। आपको लगता है अब हम हील हो गए हैं तो अब हमें किसी भी चीज़ का हमारी लाइफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, या अब हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, या अब हमारी लाइफ में कोई दुख नहीं होगा, कोई तकलीफ़ नहीं होगी। हमने खुद को हील कर लिया, इसका मतलब है कि अब हमारे जीवन से जो कार्मिक साइकिल है वो क्लियर हो गई है ना। ये माइंडसेट हो जाता है आफ्टर हीलिंग। तो मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि हीलिंग का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, हीलिंग से आप क्या समझते हैं, है ना। आप क्या समझते हैं वो मैंने आपको बताया अभी। आप लोगों को लगता है कि अब मैं हील हो गई हूँ या मैं हील हो गया हूँ तो अब मुझे किसी भी चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स अब आएंगी ही नहीं। लेकिन फिर कोई प्रॉब्लम अगर आती है तो हमें लगता है हम हील तो हो रहे थे, हमने अपनी हीलिंग भी पूरी की है, लेकिन फिर भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम क्यों आ रही है, हम फिर भी क्यों परेशान हो जा रहे हैं, हम फिर भी क्यों हमारे मूड स्विंग्स हो रहे हैं, हमें गुस्सा आ रहा है, या फिर हमारे इमोशनल ब्रेकडाउन्स हो रहे हैं, जबकि हमने खुद को हील कर लिया है ना। तो मैं आपसे एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि कैसे पता चलेगा कि आप हील हो गए हैं या आपकी हीलिंग जो है वो पूरी हो गई है। उसके पीछे सबसे पहले चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए, हीलिंग को समझने की कोशिश कीजिए, है ना। जब हम गिरते हैं, हमें चोट लगती है तो हम उसको ठीक करते हैं, है ना। जब ट्रीटमेंट होता है, डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको ठीक करते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपने डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले लिया और आपका जो घाव था वो हील हो चुका है, तो क्या ये तय हो गया कि अब आप कभी गिरेंगे ही नहीं, आपको चोट लगेगी ही नहीं? ये तय नहीं होता, है ना, क्योंकि वो लाइफ का एक पार्ट है। लाइफ में प्रॉब्लम्स आना, उसको डील करना, उससे बाहर निकलना, ये हमारी लाइफ का पार्ट है। हीलिंग के बाद भी वो चीज़ें वैसी ही रहती हैं। क्यों रहती हैं? क्योंकि हम अपने जीवन में पास्ट में जो भी करके आए हैं वो तो हमें अभी करना ही पड़ेगा। हीलिंग वहाँ आपको सपोर्ट करती है। या हील कब होते हैं ये कैसे पता चलता है? देखिए, प्रॉब्लम्स तो आएंगी, पहले भी आती थी, हम पैनिक हो जाते थे, समझ में नहीं आ रहा, और डर के कारण या गुस्से में आकर या इमोशनल होकर आप कोई भी गलत डिसीजन ले लेते हैं। हीलिंग क्या होता है? बेसिकली हील हो जाना कैसे पता चलेगा? अगर आपकी लाइफ में, क्योंकि मैंने बोला प्रॉब्लम्स तो आती रहेंगी, है ना। हीलिंग का मतलब ये नहीं होगा कि प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। सो प्रॉब्लम तो आती रहेंगी, बट आप हील तब कहलाते हो जब आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम आने के बाद आप उस प्रॉब्लम को डील कैसे करते हो, है ना। हाउ टू डील योर प्रॉब्लम्स, और उससे आप कैसे बाहर निकल जाते हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैंने जनरली देखा है जब सेशंस भी होते हैं कि हम तो हील हो रहे हैं लेकिन फिर भी क्यों प्रॉब्लम्स हो रही है, हमें समझ में नहीं आ रहा कहाँ गलती हो रही है। आपसे कोई गलती नहीं हो रही है। हीलिंग का मतलब ये होता है, अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि हमेशा आती रहती है, उसी का नाम लाइफ है, ठीक है। हम इस जीवन में हर दिन कुछ सीखने के लिए आए हैं। अब आपके जीवन में अगर कोई अचानक से प्रॉब्लम आ गई है तो आप पहले की तरह ही पैनिक होकर डिसीजन ले रहे हैं, या फिर उस प्रॉब्लम को समझकर फिर कोई एक्शन ले रहे हैं। इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि हमारी हीलिंग हो चुकी है या अभी भी हमें खुद पे काम करना है। क्योंकि इंस्टेंटली कोई आपके जीवन में कोई एक्शन हो रहा है, उसका रिएक्शन तुरंत देना हीलिंग नहीं होता। हीलिंग का मतलब है, अभी आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम हुई है, या आपको कोई ऐसी न्यूज़ मिली है, या आपके परिवार में किसी की तबीयत खराब है, फॉर एग्जाम्पल आपको पता चला है, तो आप पैनिक मत होइए, क्योंकि आपके पैनिक होने से कुछ भी नहीं बदलने वाला, ठीक है। अगर हम पैनिक हो जाते हैं मतलब अभी हीलिंग बाकी है। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड स्टेबल नहीं है, हम अभी भी विचलित हो रहे। तो हीलिंग का मतलब क्या है? हीलिंग का मतलब यही है, अभी भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आना कभी बंद नहीं होंगे, ठीक है।
प्रॉब्लम्स आए हैं, लेकिन आप कैसे उस प्रॉब्लम को डील कर रहे हो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आए हैं तो अब आप उस प्रॉब्लम के बारे में अचानक कोई एक्शन का रिएक्शन देने की बजाय आप उस चीज़ के बारे में पहले सोच लेंगे कि हाँ ये प्रॉब्लम आई है, फिर उसको आराम से समझेंगे कि ठीक है अभी इससे हम बाहर कैसे निकलें। और उसके बाद अगर आप अपनी हीलिंग कर रहे हैं ना, तो आपको खुद भी अपने अंदर ये चेंज ज़रूर महसूस हुआ होगा कि पहले आप अचानक पैनिक हो जाते थे, अभी आप चीज़ों को जब सुनते हो तो एकदम से रिएक्ट नहीं करते हो। ठीक है, यहीं से समझ लो कि आप कहीं ना कहीं अपनी हीलिंग कर रहे हो, आपकी हीलिंग चल रही है, क्योंकि प्रॉब्लम तो अभी भी आई है लेकिन आपने तुरंत उस पर रिएक्ट नहीं किया है, थोड़ा सा समय लिया है, उसके बाद खुद को बैलेंस में रखकर फिर आपने कोई डिसीजन लिया है, वो होती है हीलिंग। ठीक है, कभी भी ये नहीं समझना कि हमने अपनी हीलिंग पूरी कर ली है, अब हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, अब हमारे जीवन में हमारा इमोशनल ब्रेकडाउन भी नहीं होगा, हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम्स का हमें सामना नहीं करना पड़ेगा। हमें कोई भी जीवन में, चाहे फाइनेंशियल हो, इमोशनल हो, फिजिकल हो, कोई भी लेवल पे ये नहीं समझना, ना ही स्पिरिचुअल लेवल पे ऐसा नहीं समझना कि अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि हम हील हो गए हैं। हो सकता है तब भी प्रॉब्लम आए, लेकिन आप उसको डील करना सीख जाओगे। उन चीज़ों का या उस सर्कमस्टेंसेस जो भी हो रहे हैं उनका आपके जीवन में, स्पेशली आपके प्रेजेंट मोमेंट पर कोई भी असर नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि अब आप सोच समझ के डिसीजन ले रहे हैं, और जो चीज़ हो चुकी है या हो रही है आपको पता है कि ये हमारे हाथ में नहीं है, और उस वक्त पे आप सब कुछ सरेंडर करके डिसीजन लेते हो कि ठीक है अभी जो हो रहा है आई हैव टू एक्सेप्ट इट। मैं जो कर सकती हूँ या कर सकता हूँ मैं वो ही करूँगा। ठीक है, आपके हाथ में जो है वो आप कर सकते हो, वो आप करोगे भी, लेकिन जो आपके हाथ में नहीं है उसको लेकर आप पैनिक नहीं होगे, उसको आप सरेंडर कर दोगे कि ठीक है भगवान अब जैसी आपकी इच्छा। हम ये मानते हैं कि पत्ता भी उसकी इच्छा के बिना नहीं हिलता, तो वो जो हो रहा है ना उसको वैसे एक्सेप्ट करो, जस्ट गो विद द फ्लो, वो होती है हीलिंग। ठीक है, कोई भी हीलर होगा ना आपके लाइफ में, उससे पूछना कि क्या आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम उसके बाद नहीं आई। आती है, हर किसी के जीवन, अगर मनुष्य रूप लिया है ना, सामना करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, जब हम सामना करना सीख जाते हैं, हम खुद को हील कर लेते हैं, तो वो प्रॉब्लम भी हमें एक ऐसा चैलेंज लगता है जिसको सॉल्व करने में मज़ा आता है। उसको हम लेकर बैठते नहीं 10 दिन तक, हम उसे 10 मिनट में सॉर्ट आउट करते हैं। वो होती है हीलिंग। ठीक है, इसलिए हीलिंग को लेके ये जो मिथ है ना कि बस हील हो गए तो अब हमारे जीवन में सब कुछ ठीक होगा, मैक्सिमम लोग तो यहाँ पे हीलिंग सिर्फ यूनियन के लिए कर रहे हैं। मैं जानती हूँ किस चीज़ के लिए आप कंट्रोल कर रहे हैं चीज़ों को। क्या आपका उद्देश्य बस एक यूनियन ही है? खुद को हील कीजिए, इसलिए नहीं कि आपको किसी व्यक्ति के साथ यूनियन चाहिए, इसलिए कीजिए ताकि आप अपने जीवन के हर संघर्षों का सामना बहुत आसानी से कर सके। ठीक है, मेडिटेशन वैसे भी कल से लाइव मेडिटेशन शुरू कर रही हूँ। अगर आप लोगों को ज्वाइन करना है, 21 डेज तक रूट चक्रा का लाइव मेडिटेशन होगा, आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अभी 1 महीने, अभी जो 21 डेज है रूट चक्रा का, थोड़ा सा लेट नाइट रखा है मैंने, क्योंकि आपको पता है अभी सारे फेस्टिवल्स और ये सब चीज़ें अभी आ रही हैं, तो शोर भी बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि कॉलोनी में गणेश जी बैठेंगे और बहुत, तो हम उस टाइम पे रात में 9-10 बजे के आसपास नहीं कर सकते। तो अभी 11 बजे का टाइम है, आप लोग रिमाइंडर सेट कर सकते हैं। इसमें मैं बात आप लोगों से बाद में करूंगी, या मैं दिन में कभी आपसे बात कर लिया करूंगी, कोई भी एक समय पे मैं लाइव आकर आपके क्वेश्चन आंसर्स को लेकर आपसे डिस्कस कर लूंगी। लेकिन मेडिटेशन के वक्त पे हम लोग 11 पे हम लोग मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे। मैं 2 से 3 मिनट वेट करूंगी आप लोगों का। 11:05 से हमारा मेडिटेशन शुरू होगा। आई विल ट्राई कि मैं बहुत लंबा ना खींचूं, लेकिन फिर भी 15 से 20 मिनट का मेडिटेशन हम रखेंगे। ठीक है, आप लोग टाइम पे आओगे तो आपको पूरा मेडिटेशन मिलेगा। बीच में बैठोगे, क्योंकि जो इंस्ट्रक्शंस हैं मेडिटेशन के वो मैं स्टार्टिंग में ही दूंगी, तो कोशिश कीजिएगा 11 बजे ज्वाइन करने का। ओके, आप अपने चक्रास को बहुत अच्छे से हील कर सकते हो।
ओके, सो हीलिंग, आई थिंक अब आप समझ गए हो कि हील हो जाने का मतलब ये नहीं होता कि हम निश्चिंत हो जाएं। हमें निश्चिंत इस तरीके से होना है कि हमें पता है हम कंट्रोल नहीं कर सकते। आप लोग जो कर रहे हो ना, जो लोग यूनियन के लिए हील हो रहे हैं ना, वो एक्चुअल में यूनियन करने के लिए कर रहे हो। मतलब यू आर कंट्रोलिंग योर लाइफ। हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ और है, लेकिन यू आर फोर्सिंग ना, आप इस वक्त पे फोर्स कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो, तो वो आप अपना समय व्यर्थ कर रहे हो। अगर आप अपने लिए हील हो रहे हो, देन जस्ट गो विद द फ्लो। जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, उसको वैसे ही एक्सेप्ट करो। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही। मेरे पास ये जनरल में मतलब ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, मुझसे बोला भी जा रहा है कि हम हील तो हो रहे हैं, फिर क्यों हमको मूड स्विंग हो रहे हैं, क्यों रोने का मन कर रहा है। तो वो कॉमन है, कर रहा है तो रो लीजिए। हो सकता है कुछ पेन है अंदर, उसको निकाल दीजिए। ठीक है, सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को टैरो सीखना है, टैरो कार्ड रीडिंग अगर आप लोग सीखना चाहते हो, तो पोस्टपोन किया है 1 वीक के लिए। 4 सितंबर से स्टार्ट हो रही है टैरो रीडिंग की क्लासेस। अगर आप लोग सीखना चाहते हैं, 6:30 PM टाइम है, शाम 6:30 बजे से क्लासेस शुरू होंगी। 1 घंटे की क्लास है। अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो मैं कमेंट में आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फ़ी का जो स्ट्रक्चर है उसको आप इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप लोगों को अपना पर्सनल रीडिंग करवानी है टैरो की, या कुंडली का एनालिसिस करवाना है, कंसल्टेशन, काउंसलिंग या हीलिंग के सेशंस अगर आप लेना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वेबसाइट के थ्रू भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। ओके, सो मिलती हूँ अगली वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। कल से तो डेली लाइव आऊँगी ही आप लोगों के लिए मेडिटेशन को लेकर। कोशिश कीजिए कि आप ऑन टाइम मेडिटेशन को ज्वाइन कर सकें। ओके, सो मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड।